विपक्ष की असली समस्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ता प्रभाव और सियासी कद। रही सही कसर विपक्ष में एकजुटता का अभाव पूरा कर देता है। जब भी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा खड़ा होता है, विपक्ष का ताल गड़बड़ा जाता है। हाल के दिनों में राष्ट्रीय चिन्ह के शेर, असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट और अग्निवीरों की भर्ती में जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन सारे मुद्दे ध्वस्त हो गए। ग्यारह जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन पर लगने वाले राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया। जैसे ही भव्य राष्ट्रीय प्रतीक से पर्दा हटा, विपक्ष की बाँछें खिल गईं। इस नए राष्ट्रीय चिन्ह में विपक्ष को विवाद नजर आया। ये राष्ट्रीय प्रतीक हमेशा एक होता, ऐसा नहीं है कि उसे हर 6 महीने के बाद उसमें तब्दीली कर दें। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक था और जिसमें शेरों को दिखाया गया था, वो राम राज्य को रिप्रेजेंट करते थे, वो अहिंसा को रिप्रेजेंट करते थे। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। अब वो शेरों को एग्रेसिव दिखाया गया। वो देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आरएसएस और बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस मुद्दे पर लंबे समय बाद पूरा विपक्ष एक साथ पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में उतर गया, लेकिन प्रधानमंत्री के कुछ बोले बगैर ही मुद्दा हवा हो गया। हमें क्या कि राजनीति में भी बोने कद के हैं, वैसे भी जाकर कुछ 40 मीटर की कद पे जाकर देखेंगे तो उनको वैसा ही दिखेगा जैसे सारनाथ के शेर हैं। 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने संसद की असंसदीय शब्दों की नई लिस्ट का मुद्दा गर्म करने की कोशिश की, लेकिन खुद लोकसभा अध्यक्ष ने मामला साफ किया। कहा यह काम सरकार का नहीं बल्कि सदन के प्रशासन का है और ये लिस्ट तैयार करने की परंपरा 68 साल पुरानी। सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया है, देश के हित में, देश की जनता के हित में हम देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, संवाद करें, लेकिन सदन बिना व्यवधान के मर्यादा से चले, सभी दलों के नेताओं का सहयोग रहे। शेर के दांत शब्दों की आंच के बाद विपक्ष ने अग्निवीरों की भर्ती में जाति प्रमाण पत्र लगाने के मुद्दे को उठाने का प्रयास भी किया। भर्ती फॉर्म में एक कॉलम जाति और धर्म का होता है। विपक्ष ने कहा सरकार सेना को जाति और धर्म के तराजू पर तौल रही है, पर सेना ने खुद साफ किया कि पहले भी जाति प्रमाण पत्र मांगे जाते रहे। सेना की अंदरूनी कार्रवाई के लिए ये जरूरी है। आप सेना की भर्ती में जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए, वहां पर आप जाति क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? इसके पीछे आधार क्या है? क्या आप देखना चाहते हैं ये कौन सा पिछड़ा है, ये कौन से दलित हैं, ये कौन से आदिवासी हैं? ये जानना चाहते हैं आप? इसके अलावा क्या मनसा है आपकी? जिसकी सेहत अच्छी है उसको लीजिए सेना में। बहुत स्पष्ट रूप से आर्मी ने कहा है हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में धर्म का कोई स्थान नहीं, किंतु अनफॉर्चुनेटली, अभाग्यवशत, यदि कर्म क्षेत्र में युद्ध के समय किसी जवान को शहादत या वो बलिदान को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी जो अंत्येष्टि की जाएगी, उसके जो अंतिम क्रियाएं की जाएंगी, वो कैसे की जाएंगी, ये निर्धारित करना भी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के आधार पर होता है। इसलिए धर्म का एक कॉलम होता है।